टाटा लीज नवीकरण को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। अब मूलवासी अधिकार मंच के संरक्षक हरमोहन महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने मांग की है कि लीज नवीकरण करने से पहले जो प्रतिनिधि मंडल है उस प्रतिनिधि मंडल में विस्थापितों के हक और आवाज के लिए कम से कम विस्थापितों की ओर से कोई विस्थापित तो जरूर होना चाहिए। उन्होंने इस प्रतिनिधि मंडल में किसी विस्थापित को शामिल करने की मांग की है। आपको हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसमें हरमोहन महतो ने क्या मांग की है और क्यों जरूरी है टाटा लीज नवीकरण में एक विस्थापित नेता। नहीं थम रहा है टाटा लीज नवीनीकरण का विवाद। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने सीएम से लगाई गुहार। सीएम के समक्ष रखी अधिसूचना रद्द करने की मांग। टाटा कंपनी के लीज नवीकरण को लेकर उठा विवाद अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। टाटा लीज समझौते के करीब 20 साल बाद भी बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। 1 जनवरी 2026 से नया लीज समझौता प्रभावी होने जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इस बार का लीज समझौता जो होगा उनमें 86 बस्तियों को मालिकाना हक मिलेगा। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने सीएम हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा। इसमें टाटा कंपनी के लीज नवीकरण पर कई सवाल उठाए गए। क्या मामला है? मामला यही है कि पिछले दिन भू राजस्व विभाग और नगर विकास विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है लीज नवीनीकरण कमेटी को लेकर, और उसमें जो प्रारूप तैयार किया है उसमें उद्योग और खेल, संस्कृति, सामाजिक कर्मी और जो है वहाँ पे और भी लोगों को जोड़ा गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस कॉलम में रैयतों का मतलब प्रतिनिधि शामिल करने के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है पूर्वी सिंहभूम जिला, यानी कि मतलब आर्टिकल 244 के तहत ये संरक्षित है। और यहाँ पे महामहिम राज्यपाल और टीएसी का बिना अनुमति का आप अधिसूचना जारी किए हैं। इसलिए अधिसूचना को रद्द करते हुए वहाँ पे जो है रैयतों को जो खतियानधारी है, जो टाटा कंपनी और सोनारी एयरपोर्ट और डिमना डैम में जो विस्थापित हैं, पिछले कई मतलब वर्षों से जो उसका पूर्वज, अब कम से कम 4-5 पीढ़ी हो गया, गोपाल माझी का 4 पीढ़ी, उत्तम प्रधान का 4 पीढ़ी, तो इस तरह कई रैयत है जो आज 4-5 पीढ़ी हो गया, अभी भी मुआवजा, नौकरी और जमीन आपसी नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग कई वर्षों से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। कई बार टाटा कंपनी के साथ बैठक हुआ, कई बार जिला प्रशासन के साथ बैठक हुआ, कितना धरना प्रदर्शन किए हम लोग, टिस्को गेट में जाम किए, डीसी के यहाँ धरना प्रदर्शन किए। पिछले दिन रवि रजक की जगह में हाईकोर्ट में मामला लंबित रहने के बावजूद वहाँ महिला लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करके जिला प्रशासन वहाँ पे जबरदस्ती उसका जमीन को कब्जा करवाया, जो कि टाटा कंपनी खुद 1942 में वहाँ कमिश्नरी कोर्ट चाईबासा से हार चुका था। हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद भी जमीन कब्जा कर रहा। और दूसरी बात है कि उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 86 बस्ती का जो अवैध रूप से रैयतों का, आदिवासी मूलवासियों का कब्जा किया 2006 में कह चुका है। कभी भी लीज नवीनीकरण अगर होता है पहले रैयतों का सर्वे होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार विस्थापन आयोग बनाए और रैयतों का सर्वे करे, उसके बाद लीज नवीनीकरण करे। चूंकि यहाँ पे सीधा सीधी बात है कि आदिवासियों का जमीन को खेल का मैदान और यहाँ पे जुगली पार्क, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक स्थल बनाया जा रहा है, जो कि पहला जो 1909 में टाटा कंपनी और उसके साथ जो अंग्रेजों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें स्पष्ट लिखा है 15,725 जो 4 मौजा को लेके हुआ था। आपको बता दे रहे काली माटी, साक्षी मौजा, जुगसलाई और सुसनी गड़िया। आपको बता रहे बाद में 18 मौजा का जमीन को धीरे धीरे मतलब कब्जा कराया, और कब्जा करा के विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग जो भारत के वर्ष के कोने कोने से जो लोग आए सबको दिया। बंगाली लोगों को दिया, बिहारी लोगों को दिया, गुजराती लोगों को दिया, छत्तीसगढ़ के लोगों को दिया। लेकिन जो रैयत का जमीन टाटा कंपनी में घुसा उसको 1 कट्ठा भी जमीन नहीं दिया। इसलिए रैयत पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल इसको संज्ञान में लेते हुए ये अधिसूचना को रद्द किया जाए, और मतलब रद्द करने के बाद यहाँ रैयतों को प्रतिनिधि को रखा जाए, चूँकि लीज नवीनीकरण का बात हो रहा है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आज स्थानीय नीति पिछली सरकार ने जो तय किया तो 1932 के खतियान के आधार पर 1932 का खतियान, 1908 के खतियान हमारा रैयतों के पास है। 1978 में शेड्यूल एरिया घोषणा हुआ, 1972 में टाटा कंपनी
कौन सा अधिसूचना के तहत से सर्वे करवाया, जो कि गोरेलाल यादव डीसी है 1996 में खतियान फाइनल करके साथ CNT एक्ट का अवहेलना करके, CNT एक्ट का उल्लंघन करके यहाँ पे जो है जमीन सीधा सीधी हस्तांतरित कर दिया, जो कि सीधा हस्तांतरित करने का भारत के जो महामहिम राष्ट्रपति है उनका भी CNT एक्ट में प्रावधान नहीं है। इसलिए पहले रैयतों से पहले आपको अनुमति लेना होगा, उसका सहमति लेना होगा, उसके बाद ही आप CNT एक्ट का जमीन को आप जो है मतलब हस्तांतरित कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जमीन 18 मौजा में आदिवासी मूलवासियों का जमीन है। आपको बता दे रहे हैं ये जमीन का मतलब लीज नवीनीकरण के पहले टाटा कंपनी सबसे पहले, और जिला प्रशासन से मेरा मांग है कि यहाँ प्रतिनिधि हमारा रखा जाए, यही हमारा मांग है। किसको किसको रखने का मांग कर रहे हैं आप लोग विस्थापितों की तरफ से? विस्थापितों की तरफ से हम लोग का आज ये जो प्रारूप बना है पहले इसको खारिज करें, उसके बाद हम लोग यहाँ बैठक करके तय करेंगे किसको किसको हम लोग को रखना है। सब रैयत लोग पहुँचे हैं, उसमें हम लोग तय करेंगे जो अच्छा ढंग से जिसको जानकारी है, इस विषय पर लंबे संघर्ष किए हैं, लड़े हैं, पूरा 18 मौजा का जानकारी है, वैसे लोगों को रखने का हम लोग नाम वहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे। खारिज नहीं करता तो आप लोगों का क्या रणनीति होगा? खारिज नहीं करने से आने वाले दिन में हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, चूँकि हम लोग कोर्ट में भी चुनौती दे चुके हैं। बहुत सारा मामला कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी है, सिविल कोर्ट में भी है, और कोर्ट सबसे बड़ी बात है मामला कोर्ट में रहने के बावजूद, जैसे गोपाल जी बोल रहे थे जमीन उनका टाटा लीज से बाहर है, तो टाटा लीज से बाहर है तो जमीन उसको सीधा देना है, लेकिन NOC नहीं दे रहा है, उल्टे 4 दीवारी निर्माण कर दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारा जमीन है जो टिस्को लीज से बाहर है, और जो टिस्को लीज से बाहर नहीं है, बड़ा उदाहरण रघुवर दास अपने समय जगन्नाथ मंदिर गोविंदो महतो का जमीन में 1 रुपया एकड़ में लीज से बाहर करके उसको दे दिया गया। तो बाहरी लोग को यहाँ डंप किया जा रहा है, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, मंदिर, खेल का मैदान, सार्वजनिक स्थल किया जा रहा है। आज जैसे डिमना में देखिए आप, डिमना में 1942 में राधा गोविंदो बाबू के साथ जो वहाँ के जमींदार थे समझौता किया। आज डिमना के लोग वहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि भुयासना, नुतुंडी, बराजपुर, लाइलम, भोटा, हलुदबनी, आपको देख लीजिए वहाँ पानी नहीं मिलता है, और वही पानी ला के टाटा कंपनी पूरा शहर में व्यापार करता है, पूरा व्यापार करता है। तो ये तो हालत है कि हमारा ज़मीन पर आप मतलब डैम बनाइएगा, वहाँ पानी मतलब स्टॉक करके बेचिएगा, और हमारा रैयतों को कुछ नहीं मिलेगा, ना वहाँ पानी, ना बिजली, ना किसी भी तरह का कोई सुविधा वहाँ वो आपको बता दे रहे हैं डिमना क्षेत्र में नहीं दिया है। इसी तरह सोनारी एयरपोर्ट में 12.5 बीघा जमीन हेमसागर मौजा का अभी भी आपका बता रहे हैं कि चानको महतो का परिवार को अभी तक पैसा नहीं दिया गया, ना नौकरी दिया गया। विस्थापितों को नवीकरण समिति में शामिल न करना कई सवालों को तो जन्म देता ही, इसलिए विस्थापित इस अधिसूचना को रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। लीज समझौते में 86 बस्तियों को अपना हक मिलता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। भारत मित्र के लिए जमशेदपुर से दशरथ की रिपोर्ट।